everyone. Welcome to the third video lecture of wireless sensor networks. So today we are going to discuss about the uses of ad hoc wireless sensor networks. Then we are going to see the issues of ad hoc wireless sensor networks, and then we are going to see the design challenges of wireless sensor networks. So let's begin. So what are the usages of ad hoc network? So basically these are the applications of ad hoc network only कि कहाँ पर हमारा ad hoc network यूज किया जाता है. तो सबसे पहले बात हमें ad hoc network के बारे में ये समझनी है कि ये जो होते हैं एक ad hoc का मीनिंग आपको याद रखना है और दूसरा आपको ये याद रखना है कि दीज आर इंफ्रास्ट्रक्चर लेस. अब इंफ्रास्ट्रक्चर लेस का मतलब सिंपली क्या होगा कि ये कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स जैसे कि राउटर्स हो गए इन सब चीजों को यूज नहीं करता. ठीक है, तो दीज आर वेरी चीप ऑफ कोर्स. ठीक है, एंड सेकेंडली दे कैन बी यूज्ड एट एनीवेयर एनी टाइम मींस इजी टू अडेप्टेबल. ओके, दैट्स व्हाई दे आर मोर प्रेफर्ड. ठीक है, और एडहॉक का मीनिंग क्या होता है कि इसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है जो सारी नोड्स को मैनेज करेगा. ठीक है, तो सेंट्रल सर्वर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है मींस द नोड्स कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद वन अनदर. ओके, नाउ व्हाट आर द यूजेजेस ऑफ एडवर्ड नेटवर्क. कहाँ कहाँ पर आपको ये यूज कर सकते हैं मिलिट्री पर्पजेस के लिए क्योंकि इजी टू अडेप्टेबल है तो आर्मी के लिए मिलिट्री पर्पजेस के लिए इसको इजीली हम एक्वायर कर सकते हैं. देन वी आर हैविंग पैन दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. ठीक है, शॉर्ट रेंज होती है लोकल नेटवर्क वेयर ईच नोड आर यूजुअली रिलेटेड विद अ गिवन रेंज. ठीक है, तो वहां पर इसको यूज कर सकते हैं. देन वी आर हैविंग क्राइसिस कंडीशन कि जहाँ जैसे अर्थक्वेक हो गया सुनामी हो गई तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को डिटेक्ट करने के लिए हम इन नेटवर्क्स को यूज कर सकते हैं. फोर्थ, वी आर हैविंग द यूजेज ऑफ दिस इज मेडिकल एप्लीकेशन कि इट कैन यूज टू मॉनिटर पेशेंट. ठीक है, देन लास्ट इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन होती है कि वेदर कंडीशन फॉरेस्ट फायर सुनामीज में इसको इजीली हम चेक करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं मीन्स इमरजेंसी के केसेस में भी और इन्वायरमेंट एप्लीकेशन दोनों. इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन और क्राइसिस कंडीशन में दोनों में ये डिफरेंस है कि क्राइसिस कंडीशन में क्या होगा कि जहाँ पर इमरजेंसी सिग्नल्स हमें चाहिए वहां पर यूज किया जाएगा और इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन का जरूरी नहीं है कि इमरजेंसी से ही रिलेटेड हो मीन्स वेदर कंडीशन सिंपल फोरकास्ट के लिए भी इसको यूज हम कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग द इश्यूज रिलेटेड टू वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स. सो हमारे पास क्या होते हैं इश्यूज क्या कैसे राइज होते हैं तो इसको हम डायग्रामेटिकली थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि इश्यूज कैसे आएंगे. तो हमारे पास क्या होता है ना कि हमारे पास कुछ नोड्स हैं सपोज लाइक दिस. ठीक है, विच आर इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक डायग्राम बना दिया. ठीक है, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं रोड नोड ए नोड बी नोड सी नोड डी. ठीक है, एक चीज तो आपको याद रखनी है कि दीज नोड्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग मींस दे आर मोबाइल. ठीक है, तो ये नोड्स जो है मूव कर रही हैं. तो सपोज ए से डी तक कुछ सिग्नल जाना था. ठीक है, तो मैं इसको भी एक काम करते हैं ऐसे ऐसा डायग्राम इमेजिन कर लेते हैं. ठीक है, तो ए से डी तक कोई सिग्नल जाना था तो अब सपोज जो इसका पाथ है वो इस तरीके से है ए टू बी एंड देन बी टू डी. ठीक है, नाउ सिंस द नोड्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग मींस दे आर नॉट हैविंग एनी फिक्स्ड टोपोलॉजी. तो लेट अस सपोज जो बी नोड है वो थोड़ी देर के बाद अपनी पोजीशन ये वाली छोड़कर किसी और पोजीशन पे चला गया. ठीक है, तो अब ये इसकी पोजीशन नहीं रही. तो अब जो पाथ है वो फिर से चेंज हो जाएगा तो ए टू सी गया एंड सी टू डी गया. ठीक है, तो ये पाथ आ गया मीन्स द पाथ इज चेंजिंग. तो यहाँ पर राउटिंग में इधर मेन इशू आ जाता है कि ठीक है तो राउटिंग एक्विजिशन डिले हो जाता है मीन्स द पाथ आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग. ठीक है, दे आर नॉट एनी फिक्स्ड पाथ और नो फिक्स्ड टोपोलॉजी यू कैन से. ठीक है, एंड ये हो क्यों रहा है बिकॉज द नोड्स आर मोबाइल. ओके, देन द सेकंड इशू विच वी आर हैविंग इज बैटरी पावर्ड डिवाइसेस मीन जो हमारी नोड्स हैं सिंस दे आर मोबाइल. ठीक है, तो ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होगी दे आर एक्वायरिंग मोर एनर्जी. राइट, तो जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उतनी ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा. ठीक है, तो बैटरी पावर डिवाइसेस होते हैं ये सब. तो दैट्स व्हाई दैट्स अ मेजर इशू. देन वी आर हैविंग सिक्योरिटी. अब हमें ये पता है मैंने स्टार्टिंग में ही दो पॉइंट्स पे फोकस रखा था दैट. So those two points were that this is infrastructure less, and the second point was that they are having no central point to communicate. ठीक है, मीन्स कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं है कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं है. ठीक है, तो वो सिक्योरिटी का इशू आ जाता है बिकॉज इनका जितना डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होगा ठीक है तो उतनी कम सिक्योरिटी होगी. लास्ट वी आर हैविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस. तो ये एक मेजर इशू बन जाता है बिकॉज देयर इज सम लॉस ऑफ पैकेट्स. ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस हमारे को मेंटेन करने के लिए उतनी दिक्कत है. ठीक है, so these are the main four issues of wireless sensor networks. Next, we are going to see the design challenges of wireless sensor networks. So let's quickly see that. So
वी आर हैविंग द डिजाइन चैलेंजेस। सबसे पहले आता है लिमिटेड बैंडविड्थ, कि जो हमारे जो एडॉक नेटवर्क्स होते हैं इनकी बहुत लिमिटेड वायरलेस बैंडविड्थ होती है। ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज डायनेमिक नेटवर्क टोपोलॉजी, क्योंकि इनके जो नोड्स हैं दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो जो नेटवर्क टोपोलॉजी है दैट इज चेंजिंग ओवर टाइम। थर्ड, वी आर हैविंग मोबिलिटी ऑफ नोड्स। ऑफ कोर्स द नोड्स आर ऑलरेडी मूविंग। ठीक है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है प्रिडिक्ट करना कि नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी फ्यूचर में। देन वी आर हैविंग रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, कि जो एडॉक नेटवर्क्स होते हैं इनके लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें बैटरी पावर और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को भी इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी है दैट इज अ बिग चैलेंज, क्योंकि इसमें कोई सेंट्रल नोड नहीं होती जो सारी नोड्स को कनेक्ट करके रखे। दैट्स वाई सिक्योरिटी इज अ मेन कंसर्न। देन वी आर हैविंग इंटरफेरेंस, की जो एडॉक नेटवर्क्स होते हैं ये इसमें इंटरफेरेंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी नोड्स हैं दे आर मोबाइल, तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया और उसके बीच में कोई भी इंटरफेरेंस ऐड ऑन हो गया। ठीक है, तो कोई भी सिग्नल इन्हें इंटरप्ट कर सकता है इनके नेटवर्क को। देन वी आर हैविंग नेटवर्क पार्टीशंस, की जो एडॉक नेटवर्क्स हैं वो फ्रीक्वेंट नेटवर्क पार्टीशंस को फेस करते हैं। देन लोकेशन, द लोकेशन ऑफ द नेटवर्क कैन इफेक्ट नेटवर्क अवेलेबिलिटी। ठीक है, कि कुछ लोकेशन है वहां पर नेटवर्क की अवेलेबिलिटी इज अ बिग चैलेंज। देन राउटिंग, क्योंकि राउटिंग का यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो नोड्स है वो मोबाइल है, तो हमारे जो पाथ हैं दे आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जो पहले पाथ अडॉप्ट हुआ थोड़ी देर बाद वही पाथ सेम होगा, क्योंकि अगर नोड ही चेंज हो गया तो वो पाथ इनका जो है चेंज हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं राउटिंग डिले। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पाथ पूरा चेंज होता है और यहाँ पर कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, so these are all the basically design challenges of ad hoc wireless sensor networks. So this was all for this video. Thank you. See you in the next lecture. Bye.